हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। आप मोहब्बत वाले हैं इसलिए मोहब्बत की बात करनी है, दिल वाले हैं दिल वालों की बात करनी है। आप नबी की मोहब्बत में चलकर आए हैं। मैं आपके हवाले से शेर कह रहा हूँ, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान साहब की तवज्जो का तालिब, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। और चूँकि अज़मत कुरान के हवाले से थोड़ी देर मुझे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो मुझे उस्ताज़ मोहतरम शेखुल हदीस व शेखुल जामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहब किबला का ये शेर याद आ रहा है। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, अक़ीदे को बालिग़ की पहुँचेगी और ईमान को पुख्तगी मिलेगी। शेर है कि रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान, क्योंकि ये दस्तार बंदी का जलसा है जिसमें 5 हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख के इदाम के मुबारक हाथों से ताज जर्री से उनको उनके सरों पर रखा जाएगा। कारी जावेद साहब ने 5 हाफिज़ कुरान बनाए हैं, 5 हाफिज़ कुरान मदरसा फैज़ान सरकार कला से पैदा किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये रब तबारक व तआला का निज़ाम है कि रब तबारक व तआला ने कुरान का नाजिल करने वाला भी वही है और कुरान का मुहाफ़िज़ भी। कहा है रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान की, समझ में आ रही बात नहीं? रोशन है दो जहां में। हजरात मोहतरम, दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं कि जो हर लम्हा जिसकी तिलावत होती हो, जिसका विर्द होता हो। हमारी ये रब का कुरान है, रब का कलाम है कि जो 24 घंटा हर लम्हा जिसकी तिलावत होती है। कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है, कहीं वक्त फजर होता है तो कहीं वक्त ज़ुहर होता है। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिस लम्हा कुरान मुक़द्दस की तिलावत न होती हो। रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान की अल्लाह कर रहा है, हिफाजत कुरान की। हजरात मोहतरम, अव्वल पहले दिन से कुरान के मुखालिफ रहे, कुरान के मुनकिर रहे, लेकिन जो कुरान के मुखालिफीन है, जो कुरान के मुनकिरीन है, उनकी गर्दनों पर उस वक्त से लेके आज तक और सुबह क़यामत तक कुरान का चैलेंज उनकी गर्दनों पर रहेगा। वो कुरान का जवाब नहीं ला सकते हैं। तो हजरात मोहतरम, रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान की अल्लाह कर रहा है, हिफाजत कुरान की। और दिल में बसा लो अपने अजमत कुरान की। ये कुरान मुक़द्दस है, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के जरिए हम गुनहगारों को अता फरमाया है, अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। तो ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि सीनों में सजाने के लिए, सीनों में बसाने के लिए नाजिल फरमाया है, सीने से लगाने के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कुरान मुक़द्दस को, रब के कुरान को, रब के कलाम को सीने से भी लगाते थे, आंखों से भी लगाते थे और सर पर भी रखते थे। तो ये कुरान पाक ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी अजमत को समझो, इसकी अहमियत को समझो। और जब तक मुसलमान कुरान की अजमत को समझते रहे, इसके अहकामात पर अमल करते रहे, इसकी तिलावत करते रहे, तो मुसलमानों का बोलबाला रहा। दिल में बसा लो अपने अजमत कुरान की, महशर में ढूंढेगी शफाअत। तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा आप भी कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी मेहनत कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। दिल में बसा लो अपने अजमत कुरान की, महशर में ढूंढेगी शफाअत कुरान की। और कारी जावेद साहब ने 5 हाफिज कुरान पैदा किए हैं। हाफिज कुरान के ताल्लुक से हदीस रसूल है और मुफ्ती साहब किबला ने उसी हदीस पाक को अपने शेर में पिरो दिया है कि घर भर को बख्शवाएगा हर एक हाफिज कुरान। ये हजरात मोहतरम काबिल मुबारकबाद हैं इन हाफिज़ों के वालिदैन कि जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाकर आखिरत का सामान पैदा कर लिया है। घर भर को बख्शवाएगा हर एक हाफिज़ कुरान। दी है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की। तो हजरात मोहतरम, आज आप देखिए ये मगरिबी तहजीब, मगरिबी कल्चर का दौरा है, मगरिबी कल्चर का दौरा है। आज लोग मगरिबी तहजीब के लिए, मगरिबी कल्चर के लिए हजरात मोहतरम लाख खर्च कर रहे हैं। और हमारे मुस्लिम माशरे पर, मुस्लिम समाज और मुस्लिम कौम पर इस मगरिबी तहजीब और असरी तालीम का ऐसा भूत सवार है
है कि हजरात मोहतरम लाखों लाख खर्च हो रहे हैं, बड़े फख्र से बयान करता है। मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, तवज्जो आप हजरात की, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ। मगर मैं ना बताना ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा लीजिए, विश्वविद्यालय में पढ़ा लीजिए, स्कूलों में पढ़ा लीजिए, वो डॉक्टर तो बन जाएगा, हजरात मोहतरम प्रोफेसर तो बन जाएगा, साइंटिस्ट नहीं बनेगा, लेकिन आशिक रसूल नहीं बन सकता, दीनदार नहीं बन सकता। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा आशिक रसूल भी हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा दीनदार भी हो, तो आ जाओ मदरसा फैजाने सरकार कला में अपने बेटे को ले आओ, कारी जावेद साहब की बारगाह में पेश कर दो। जब तुम्हारा बेटा कारी जावेद साहब की बारगाह में बैठ के तबारी की हबीब इला पढ़ेगा, आशिक रसूल बन जाएगा, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ेगा, आशिक रसूल बन जाएगा, और बाहर शरीयत का जब दर्स सुनेगा तो दीनदार बन जाएगा। तो जब तुम्हारा बच्चा आशिक रसूल बन जाएगा, दीनदार भी बन जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बने, या तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बने, या तुम्हारा बेटा साइंटिस्ट बने, कसम खुदा की किसी माहौल में भी रहे, किसी समाज में भी रहे, किसी डिपार्ट में भी रहे, अपने भी हिफाजत करेगा, अपने दीन की भी हिफाजत करेगा, और ज़बान हाल से यही कहेगा कि मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुझ फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, उलमा अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। मैं ये नहीं कहता कि तुम इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कॉलेज में एडमिशन ना कराओ, कराइए, मगर हजरात मोहतरम प्रोफेसर बनाने से पहले दीनदार बना दीजिए, पर इंजीनियर बनाने से पहले आशिक रसूल बना दीजिए। इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। और हजरात मोहतरम गौर करने का मकाम है कि एक बेटा जो कॉलेज में पढ़ता है, एक बेटा जो स्कूल में पढ़ता है, मैं फैज़ान कुरान की तरफ आ रहा हूँ, फैज़ान हिफ्ज़ कुरान की तरफ आ रहा हूँ। हजरात मोहतरम मैं अज़मत कुरान के हवाले से बोल रहा हूँ। हज़रात मोहतरम हमारी सांसें ख़त्म हो सकती हैं, मगर अज़मत कुरान हम बयान नहीं कर सकते, हम तो बस बरकतें हासिल कर रहे हैं। गौर करने का मकाम है, एक बेटा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, लाखों लाख उस पर खर्च हो रहे हैं। CBSE बोर्ड से मुंसलिक स्कूल में एडमिशन होता है तो एक साल का एक बच्चे का कई लाख रुपए का खर्च होता है, और उसके नाज़ो नखरे भी बर्दाश्त करता है, और उसके अखराजात, उसके खर्चे भी बर्दाश्त करता है। मगर कोई बाप अपने बेटे को जो पढ़ने वाला है, मौलाना आतिक रजा बरकाती की तवज्जो का तालिब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हसास और मुतहर्रिक अदकीब अहले सुन्नत है, जो हर फन में माहिर है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इल्म में भी बरकतें अता फरमाए, इनके फ़न दर्स व तदरीस में भी बरकतें अता फरमाए, इनको फ़न निज़ामत और नकाबत में भी बरकतें अता फरमाए। हज़रात वो बेटा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जिस बेटे पर लाखों लाख खर्च कर रहा, कोई बाप अपने बेटे को मास्टर कहकर नहीं पुकारता है, सर कहकर नहीं पुकारता है। हजरात मोहतरम तवज्जो है आप हजरात के लिए, सुनने के नहीं सुने। कोई बाप कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे को मास्टर कह के नहीं पुकारता है, सर कह के नहीं पुकारता है, टीचर कह के नहीं पुकारता है, मगर अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए फैज़ान कुरान पर, कुर्बान जाइए फैज़ान हिफ्ज़ कुरान पर। वो एक छोटा सा बच्चा जो अभी 9 या 10 साल का बच्चा है या 11 साल का बच्चा है, नाज़िर कुरान कंप्लीट करने के बाद जब कारी जावेद साहब की बारगाह में हिफ्ज़ करने के लिए आता है, कुरान मुक़द्दस है, कुरान मुक़द्दस का पहला जुज़ है, पहले जुज़ का पहला सबक सुनाता है। जब ये हिफ्ज़ का पहला सबक सुनाकर अपने घर पर जाता है तो बाप भी हाफिज़ कुरान कह के पुकार रहा है, वाला मोहतरम भी हाफिज़ साहब कहकर पुकार रही है, दादा भी हाफिज़ साहब कहकर कुरान पुकार रहे हैं। और ये फैज़ान हिफ्ज़ कुरान, ये हिफ्ज़ कुरान की बरकतें हैं, ये कुरान पाक की बरकतें हैं कि हज़रात मोहतरम जब बच्चा शोबे हिफ्ज़ में आता है तो बाप बाहर से घी घी लेकर आता है और घर पे अम्मा देसी घी के पराठे बनाकर सुभान अल्लाह, सुभान खुद नहीं खाती, बेटे को बनाकर खिलाती है। बाप खुद नहीं खाता, बेटे को बनाकर बेटे के लिए लाकर दे रहा है। गौर करने का मकाम है। तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैज़ान नूरी साहिब किबला, हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला, सैयद आसिम मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे कलाम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मौलाना कामिल मंजरी साहिब किबला। अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रिर नौजवान तशरीफ ला चुके। मैंने कहा था ना कि मैं तो आपके दरमियान हाइल आ गया हूँ, माहौल को साजगार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायर इस्लाम वासिफ खैर नाम कारी मुजम्मिल रजा बरकाती भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा की, इन मुकर्रिरीन की, इन शुआरा की इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हजरात मोहतरम बाप हाफिज कुरान कह के पुकार रहा है, वालिदा मोहतरमा हाफिज कुरान कहकर पुकार रही है। और हजरात मोहतरम अर्ज करता चलूं कि जब कि कागज के कितने टुकड़े ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको जुमेरात के दिन भी हमारे यहाँ तशरीफ लाना है इंशाअल्लाह। साहब आप भी हमारी तारीफ को याद रखें, हज़रात मोहतरम याद दिलाना पड़ता है। तो हजरात मोहतरम जब कंपनी कागज छापती है, कोरा कागज होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब उसी कागज पर रब्बा कुरान छप जाता है तो कारी कुरान हाफिज कुरान कागज के उस टुकड़े को सीने से भी लगाते हैं, उससे दर्द दिल का इलाज भी करते हैं। और एक वो बच्चा जो हमारे समाज का गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, जब अपने सीने में 30 पारे महफूज कर लेता है तो आला खानदान का हो या अदना खानदान का हो, अमीर खानदान से हो या करोड़पति खानदान से हो, उसे कोई एतराज नहीं होता, उसे कोई मुश्किल नहीं आती। जब ये बच्चा नमाज तरावी के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, ये नमाज पंजगाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, तो वो जो अमीर खानदान से है, जो आला खानदान से है, वो भी यही कहकर नियत करता है कि पीछे इस इमाम के, आला दर्जी खानदान का है, वो भी यही नियत करता है कि पीछे इस इमाम का। तो ये है कि वो बाप के जिसने उंगली पकड़कर चलाया है, जब ये हाफिज कुरान हो गया, मुसल्ले पर जाता है तो बाप बेटा कहकर नियत नहीं करता है, ताऊ भतीजा कहकर नियत नहीं करता है, चचा भतीजा कहकर नियत नहीं करता है, बल्कि बाप भी यही कहता है पीछे इस इमाम के, ताऊ भी यही कहता है पीछे इस इमाम के, चचा भी यही कहता है पीछे इस इमाम के। ये कुरान की बरकतें हैं, ये हिफ्ज़ कुरान की बरकतें हैं। और हजरात मोहतरम बात आगे तो मैं अर्ज करता चलूं, कागज के टुकड़े पर कुरान पाक छपा, वो कुरान पाक से दर्द दिल का इलाज भी करते हैं, सीने से भी लगाते हैं। और हजरात एक बात मैं बात खत्म कर रहा हूं कि जब कंपनी कागज छाप, लेकिन जब उसी कागज पर सरकारी बैंक की मोहर लग जाए तो सब कोई कागज नहीं कहता। अगर अमेरिकी बैंक की मोहर लगी है तो डॉलर कहा जाता है, तुर्की बैंक की मोहर लगी है तो लीरा कहा जाता है, और अगर इंडियन बैंक की मोहर लगी है तो उसको नोट कहा जाता है, सऊदी बैंक की मोहर लगी है तो उसको रियाल कहा जाता है। आप देखते हैं, आपका तजर्बा भी है कि जिस पर सरकारी बैंक की मोहर लग जाती है, अब उस नोट से दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज खरीदी जाती है। ट्रेन उनसे खरीदी जा सकती है और खरीदते हैं, प्लेन उनसे खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन फ्री से खरीदते हैं। तो जब सरकारी बैंक की मोहर लगी तो कागज वो कागज न रहा, नोट वो दीनार बन गया। तो जिस नबी की पुश्त पर मोहरे नबुव्वत लगी हो, जिस नबी की पुश्त पर कुदरत ने दस्तरे कुदरत से मोहरे नबुव्वत लगा दी हो, तब उस नबी को बशर नहीं कहा जाएगा, खैरुल बशर कहा जाएगा। उस नबी को बशर नहीं कहा जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन कहा जाएगा। उस नबी को बशर नहीं कहा जाएगा, फख्र आदम व बनी आदम कहा जाएगा। उस नबी को अपनी तरह नहीं कहा जाएगा, उस नबी को अनीसुल मुश्ताकीन कहा जाएगा, अनीसुल गरीबीन कहा जाएगा, जाने आलमीन कहा जाएगा, जाने काबा कहा जाएगा, जाने ईमान कहा जाएगा। इसलिए तो मेरे रजा, हम सबके रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, इल्म की चट्टान इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत को वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत हो तो 5 मिनट और ले लूं, 5 मिनट और ले लूं, इजाजत हो तो? अरे नहीं, ये मेरी मजाल नहीं है, उलमा इकराम का जंबे का पीर है, समझे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रात मोहतरम, और मैं तलबा को मैं नसीहत तो क्या करूं, उनको बस मशवरा दे सकता हूं नसीहत करने के लिए। हमारा मौलाना फैजान साहब है, हर अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाई साहब आएंगे, वो नसीहत करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा इन तलबा से, ये तालिबान उलूम नबविया, तुम चाहते हो कि तुम्हें इल्म की बरकतें हासिल हो, तुम्हारा सीना मजबूत हो, तुम्हारा सीना इल्म का खजीना हो, तो अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करो, क्योंकि हमारे असलाफ से, सहाबा कराम से ही पता चलता है। और जो अपने उस्तादों का अदब व एहतराम करता है, उस्ताद की नजर करम होती है, सीने को इल्म का खजीना बना देता है, इल्म का पहाड़ बना देता है। हजरत मोहतरम उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती अजमेरी को सीने से लगाया है, तो तसव्वुफ का इमाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो
मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है, बात खत्म कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 22 की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो प्यारे नबी के बड़े चहीते सहाबी हैं, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब व एहतराम सीख लें। मैं मेहमानान रसूल के लिए ये हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, तालिबान उलूम नबुव्वह के लिए मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ हदीस पाक की रोशनी में। और ख़ुद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वालिदे गिराम इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से सैफुद्दीन इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल हक खुश्क मुल्ला मत बन, खुश्क मुल्ला मत बन जाना, बल्कि हमेशा मुस्तफ़ा के इश्क से सीने को रोशन। समझ में आ रही बात नहीं? हज़रत अबू हुरैरा हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है, मुझे निस्यान की शिकायत है, आपकी हदीस मुबारक कसरत से सुनता हूँ, आपके फरामीन बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह आपके फरामीन मुझे याद नहीं रहती, आपकी हदीस मुबारक मुझे याद नहीं रहती, आपके इरशादात मुझे याद नहीं रहते। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस अंदाज से हज़रत अबू हुरैरा ने नबी की बारगाह में अपने हाफिज़ा की शिकायत की थी, निस्यान की शिकायत की थी, उसी अंदाज से मदीने वाले नबी ने, गैब बांटने वाले नबी ने, गैबदार रसूल नबी ने हज़रत अबू हुरैरा का इलाज भी फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा तुम्हें निस्यान की शिकायत है, तुम्हारा हाफिज़ा कमजोर है। हदीस पाक के अल्फाज है, पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, उबसुत रिदाअक, ए अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। तवज्जो आप हज़रात की, अदब व एहतराम के साथ आए, प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ओ बुसुत रिदाअका, ये अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। मुझ खाकसार ने गुंबद खज़रा की जानिब मतवज्जो होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आपके सहाबी ने निस्यान की शिकायत की, हाफिज़ा कमज़ोर था, ये बात आपके सामने रखी थी, या रसूल अल्लाह चादर फैलाने का मतलब क्या है? तो गुंबद खज़रा से जवाब मिलेगा, अरे तू नहीं जानता है कि चादर फैलाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? आज मैं अपने चहीते सहाबी को इतना अता करूंगा कि उसके हाथों में ना समा सकेगा, उसके दामन में ना समा सकेगा। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दिया। अब गैबदार रसूल और गैब बांटने वाले नबी ने अपने दोनों रहमत वाले हाथों को, वाह वाह वाह, और अपने रहमत वाले हाथों को मिलाया, चादर में उंडेल दिया, और उंडेलने के बाद इरशाद फरमाया, ज़ुम्मुहु इला सदरिक, ए अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा लो। यही तो मिलता है अदब व एहतराम करने से, यही तो मिलता है ताज़ीम करने से। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ुम्मुहु इला सदरिक, ए अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा लो। हज़रात मोहतरम इल्म लेना आए थे, ना आए थे, अदब व एहतराम से आए थे, आकर इरशाद फरमाते चादर को सीने से लगा लो। कसम खुदा की, दिल्ली का वहाबी होता, इंडिया का वहाबी होता तो अकड़ जाता, मगर वो मदीने के सहाबी थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम को देखा था, मुस्तफ़ा की अता को भी देखा था, मुस्तफ़ा की अदा को भी देखा था। साहबा इकराम का यकीन था कि जब मुस्तफ़ा नवाजने पर आते हैं, अता करने पर आते हैं, तो उनकी अताओं का नजर आना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हजरत अबू हुरैरा शशो पंज में नहीं पढ़ते हैं, कोई शक्को शुबा नहीं होता है। नबी ने इरशाद फरमाया कि इस चादर को सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा उस चादर को सीने से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर को सीने से लगाना हुआ है। अब हजरत अबू हुरैरा की सुनो, वो फरमाते लोगों, जब से मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया है, मेरे सीने में इल्म का समंदर मौजे मारने लगा, मेरे सीने में इल्म का समंदर ठाटे मारने लगा। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि उस चादर को सीने से लगाना हुआ है, मेरा हाफिजा मजबूत हो गया, मेरा हाफिजा, मेरा दिमाग रोशन हो गया, और उस वक्त से आज तक मैंने जितनी भी अहादीस करीमा, जितने भी फरामीन अपने प्यारे नबी से सुने हैं, एक ज़ेरो ज़बर नहीं भूला हूँ, पेशो जज़म नहीं भूला हूँ। और आदत तो ये है कि मुस्तफ़ा ने जिस लबो लहजे से बयान फरमाया है, जिस अंदाजे से बयान फरमाया है, जिस उतार चढ़ाव के साथ बयान फरमाया, उस उतार चढ़ाव को नहीं भूला, उस लबो लहजों को नहीं भूला हूँ। ये हज़रात मोहतरम हज़रत अबू हुरैरा मुस्तफ़ा की बारगाह में अदबन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे इल्म की कमी है, तो प्यारे नबी की नज़र करम उठती है। हज़रात मोहतरम इल्म का समंदर हज़रत अबू हुरैरा के सीने में उमड़ आता है। तो हज़रात
मोहतरम यही मेरा पैगाम है कि तालिबान उलूम नबविया अपने उस्तादों का अदब व एहतराम करो, अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करो, अपने बुजुर्गों का अदब व एहतराम करो। तुम एहतराम करोगे इल्म के खजाने तुम्हारे सीने में उमड़ आएंगे। हज़रात मोहतरम तो इस हदीस पाक से पता चल जाता है कि मेरे मुस्तफ़ा इल्म गैब रखते भी हैं और इल्म गैब बांटते भी हैं। इसलिए तो प्यारे रजा अच्छे रजा इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मुझे बहरे सखावत पे लाखों सता सलाम। जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर भी बहा दिए हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है कि जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। अब नोटंकी पजामे वाले ये कोता इल्म लिखते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, बारिश कब होगी इसका भी, बारिश कब होगी इसका भी इल्म नहीं, माँ के पेट में क्या है इसका भी इल्म नहीं। अरे नादानो, तुम एक लिस्ट तैयार कर लो, एक फहरिस्त तैयार कर लो और ये खाकसार उसी के नीचे लिख देगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब हो जाएगा। और रहमान अल्लमल कुरान, ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। क्या आप नहीं सुनते हो? क्या आप कुरान का मुताला नहीं करते हो? कुरान वाहिद वो किताब है कि जिसमें दुनिया की हर शय का बयान मौजूद है, दुनिया में हर चीज़ का बयान मौजूद है। जब अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया तो कौन सा इल्म रह गया है? कौन सा इल्म रह गया? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन मुस्तफ़ा के फैज़ान से माला माल फरमाए। रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान की, अल्लाह कर रहा है हिफाजत कुरान की। दिल में बसा लो अपने अजमत कुरान की, महशर में ढूंढेगी शफात कुरान की। घर भर को बख्शवाएगा एक हाफिज़ कुरान, दी है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।